जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के लुसेंट बुक्स के वन लाइनर एमसीक्यू जो केमिस्ट्री का मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया था, आज ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने 13 चैप्टर तक उस वीडियो वो दोनों वीडियो मिला के 13 चैप्टर तक मैंने करा दिया है। आज हम 14वां चैप्टर से पूरा जितना भी केमिस्ट्री का एमसीक्यू है वो सभी करा देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर नंबर 14 का नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका पहला प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? बर्जीलियस। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीबेल तथा वांट हाउफ ने। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भाप श्रवण विधि। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है मेथेनॉल। इथिलीन का IUPAC नाम है इथीन। एसिटिलीन का IUPAC नाम है एथाइन। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H4OH का नाम है इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरल का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। फिनॉल एक डैश यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है CHO। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है? C+O। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है सिंगल बॉन्ड COOH। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्रियाशील समूह। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले या पिछले सदस्य के गुणसूत्र से कितना का अंतर दिखलाता है? CH2 का। निम्नलिखित में से कौन समजात है? CH4 तथा C2H6। मिथाइल अल्कोहल का समजात है इथाइल अल्कोहल। सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है CH। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? एसिटिलीन एवं बेंजीन।
बेंजीन एवं एसिटिलीन के अणुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है, इस यौगिक का अणुसूत्र होगा C2H4O2। किसी कठोर पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं किण्वन। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है भंजन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है किण्वन का। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना। बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलीकरण का उदाहरण है एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन में परिवर्तन, एसिटिल्डिहाइड का पेरडिहाइड में परिवर्तन। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोग्लिनियस अम्ल। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुणसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समयावयी। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। निम्नलिखित में कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोबार। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंधित रखते हैं? यूफोरबियासी। मिट्टी का तेल का संगठन होता है C11 सिंगल बॉन्ड C16। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल व एल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता व आर्थिक बचत। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा स्फोटन रोधी यौगिक है लेड टेट्राइथाइल। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है
मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसके ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। स्पर्मेटिक मोम कहाँ से प्राप्त होता है? वेल से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। मीथेन। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन के विषय में सही कथन है। मीथेन दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। सभी सही है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? मरकेप्टन। प्रशीतक फ्रियोन है डाइक्लोरोमीथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है पॉलीइथिलीन। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। एथाइन एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग में आता है? एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
एसिटिलीन। नार्सिलन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? एसिटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है एसिटिलीन से। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल में उपचारित करने पर देता है एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रीऑन। प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में है डाइफ्लोरोमीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफॉर्म संवेदना हारक और फॉस्जिन उत्पन्न करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एसीटोन। एल्कोहल में अवयवी तत्व होता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल व जल का। जल में विलय है इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक पेयों में होता है इथाइल अल्कोहल। अन्य एल्कोहल यानी ग्रेन एल्कोहल के नाम से जाना जाता है इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल। विकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम आती है? वार्निश बनाने में विलायक के रूप में। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। विकृतीकृत अल्कोहल है पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। संशोधित स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है 95% इथाइल अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल होता है 100% एथाइल अल्कोहल। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? इथाइल अल्कोहल। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। एल्कोहलिक खमीरन यानी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एथाइल अल्कोहल का। C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है?
इथाइल अल्कोहल का। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथेलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। इथिलीन ग्लाइकॉल। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है? पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है फार्मेलिन। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मल्डिहाइड से। यूरोट्रोपिन है हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन। एल्डाल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर के बीच। पायरोग्लिनियस अम्ल। पायरोग्लिनियस अम्ल का अवयव है एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन। काष्ठ से प्राप्त पायरोग्लिनियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उनके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? नींबू में। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में करते हैं? फेरस ऑक्जेलेट। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। डॉक्टर की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडा, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल ना बन सके। कैल्शियम ऑक्जेलेट। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्ति रोधी।
निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? यूरिया। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वहलर ने। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन है एक विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोटॉलिन है एक विस्फोटक। मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अश्रु गैस टीयर गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाए जाने वाला यौगिक है सोडियम बेंजोएट। फूलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसीटोफिनोन। कार्बोलिक एसिड है C6H5OH। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? पीड़कनाशी। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। ऑरलॉन किससे बनने वाली पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है PVC। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित बहुलक में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कहाड़ी के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन। प्लास्टिक वस्तुतः है असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट। प्लास्टिक वस्तुतः है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य बहुलक किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? विनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक
खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन। टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? बेकेलाइट। मोम क्या है? एल्डिहाइड। लाह है एक प्राकृतिक बहुलक। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? डेक्रोन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? नायलॉन। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एपिडिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 66। नायलॉन है एक पॉलीएमाइड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG। प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? बेकेलाइट। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है? एस्पिरिन। एक्रिलीन है फाइबर। रबड़ किसका उत्पाद है? लेटेक्स का। तो यह था केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। लुसेंट का केमिस्ट्री का ये पूरा मैंने करा दिया है, वन लाइनर। एक प्रथम लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक। केमिस्ट्री आप लोग को पहले से भी पता होगा कि सभी एग्जाम में इसे 2-4 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक बार अवश्य इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।